चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज आपका हिमाचल एचपीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है और काफ़ी सारे आप लोगों ने ऑलरेडी, विशाल सर ने डिटेल्ड आंसर की डिस्कस आप लोगों के साथ कर ली है। इस वीडियो के बाद में शाम जैसे को हम लोग एक एनालिसिस आपको दे देंगे जिसमें हम काफ़ी हद तक कट ऑफ प्रिडिक्शन के आसपास आ जाएंगे, सो डेट यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया कि भाई आप कट ऑफ के किस साइड जा रहे हो और अब आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। हम ऐसी सीरीज ऑफ वीडियो, सबसे पहले वीडियो जो आप लोगों ने देखी जिसमें विशाल सर ने आंसर की डिस्कस करी है, वहां से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बनेंगे। फिर ऐसे छोटे छोटे वीडियो जैसे मेरा ये वीडियो है जिसमें हमने ज्योग्राफी में कितने सवाल आए हैं और क्या ज्योग्राफी का ट्रेंड है, एनालिसिस क्या कहता है ज्योग्राफी का, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एचपी जीके, करंट अफेयर्स, साइंस और एनवायरमेंट, इन सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस देखेंगे कि क्या नेचर ऑफ क्वेश्चन है। सिविल स्टैट इज नोन फॉर इट्स एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि जो मैं आपको क्लेम करता हूं कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम आपका पेपर क्लियर करवा सकते हैं, कि जिसका मैंने टाइम ड्यूरेशन रखा है 1 से 1.5 साल में ये पेपर डुएबल है, वो तब डुएबल है जब हमारे पास एनालिसिस बहुत अच्छा है पेपर का। अगर एनालिसिस होगा पेपर का तो वी कैन गेट अ आइडिया कि भाई हमें किस डायरेक्शन में नेविगेट करते हुए पेपर को क्वालिफाई करना है। तो इसलिए एनालिसिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स आउट टू बी द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की यही है कि कम समय में इनको निकाला जा सकता है अगर आप पेपर को पूरी तरीके से एनालाइज कर चुके हो और डिकोड कर चुके हो। इसलिए इसी एनालिसिस के बेसिस पे आज हमने देखना है कि ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन का नेचर आ। मैंने पिछले 20 सेशन ज्योग्राफी में लिए, जो लाइव सेशन हमारे 10 एमसीक्यू अ डे चलते हैं, मल्टीपल फैकल्टीज ने लिए। फिर हमने मैराथन सीरीज करी एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो टोटल 13 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दिस एचपीएस एग्जामिनेशन 2022 एंड आउट ऑफ 13 क्वेश्चन 5 questions were from directly from those sessions and out of 13 question 11 questions are directly verbatimly, जिसमें एक शब्द भी ना बदला गया हो, verbatimly 13 में से 11 क्वेश्चन नोट्स और क्लासरूम लेक्चर से ही कवर्ड है। तो मींस अगर जो मैं क्लेम करता हूं कि अगर आप हमारे क्लासरूम लेक्चर के अकॉर्डिंग जाओगे, नोट्स के अकॉर्डिंग जाओगे, 80 to 85% पेपर एचपीएस का एज इट इज आपके नोट से आता है। और मेंस में, लास्ट ईयर मेंस में हमने क्लेम किया था, जो कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट रहता है, उसमें 93% पेपर वर्क फ्रॉम अवर नोट्स। तो इसलिए हम जो क्लेम करते हैं कि एचपीएस को हम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से क्लियर करवा सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ अवर क्लास कंटेंट, बिकॉज ऑफ अवर टीचर्स, बिकॉज ऑफ अवर एनालिसिस बेस्ड ऑन दीज पेपर्स, राइट। तो चलिए जल्दी से ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आपको आंसर पता ही है, मिलाम ग्लेशियर, आसान सवाल आया हुआ था मिलाम ग्लेशियर, और हमने लाइव सेशन में कवर किया। जिन लोगों ने मेरे साथ लाइव सेशन लगाए हैं, हमने मल्टीपल ग्लेशियर्स किए थे और उसी ग्लेशियर्स के तहत हमने मिलाम भी किया था। हिमालयस को हमें पता है कई पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक जोन है कि हिमालयस को इस तरह से रीजनली अगर डिवाइड किया जाए तो रीजनल डिवीजन में हम पंजाब हिमालयस बोलते हैं, कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं। पंजाब हिमालयस के अंदर हमारे कश्मीर वाले हिमालयस, या कई बार उनको कश्मीर हिमालयस भी बोला जाता है। कुमाऊं हिमालयस वाला पार्ट है नेपाल हिमालयस, जिनको सेंट्रल हिमालयस बोला जाता है, वो पार्ट है। तो मिलाम ग्लेशियर इज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का ये ग्लेशियर है और उत्तराखंड में इस ग्लेशियर का, जस्ट होल्ड ऑन, तो उत्तराखंड में ये जो ग्लेशियर है आप देखेंगे डी इज द राइट चॉइस, कुमाऊं और गढ़वाल में। और इसी में अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे, ये हमारे क्लास के नोट्स हैं, जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड हैं दे नो कि क्लास नोट्स में से हमने अलग अलग पासेस कवर करवाए थे। ये उत्तराखंड के पासेस की ट्रेल है, माना पास है, ट्रेल पास है, और उसी के अंदर मिलाम वैली और आप देखोगे पिंडर ग्लेशियर, इनका नाम मेंशन है कि मिलाम ग्लेशियर, वहां से आप लोकेट कर सकते हो। तो बहुत इस तरह से जो है आपके नोट्स में से, क्योंकि ज्योग्राफी के खुद ही हमने 551 पेजेस के नोट्स दिए, तो इसके बाहर आने के चांसेस वैसे भी बहुत कम थे। अगला आसान सवाल जोजिला, ऐसा नहीं हमारे नोट्स में आसान सवाल है, ये हर जगह ही कराया जाएगा। तो सेम कि अगर आप हिमालयस को इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करते हुए ऐसे लाइनें ड्रॉ करते हैं, तो पंजाब हिमालयस एक लाइन है, सेंट्रल हिमालयस है, नेपाल हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस या आसाम हिमालयस बोला जाता है। सॉरी, ये थोड़ा सा आज परेशान कर रहा है, ये भी आपकी तरह जो है टेंशन में लग रहा है मेरे को, है ना। तो कुमाऊं हिमालयस या आसाम हिमालयस, जो कि ईस्टर्न हिमालयस है। तो जोजिला पास आप में पता ही है कि ये कश्मीर वाले पार्ट में है, या हम इसको रख सकते हैं अगर इसमें कुछ मैच नहीं करता तो पंजाब हिमालयस इज द क्लोज ऑप्शन। तो ए इज द राइट आंसर हियर, ए विल बी द राइट आंसर।
तो अगर आप नोट्स में देखेंगे तो ऐसे जोजिला पास करते हुए हमने पूरा डिटेल में कवर किया है कि ये श्रीनगर, लेह और कारगिल को कनेक्ट करते हुए ये पास आता है और सारी इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है। हमारे जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नोट्स हैं वो अपने आप में बहुत बल्कि हैं, उसमें मल्टीपल पासेस, लेक्स, इवन एनवायरमेंट में जब डिस्कस करूंगा तो आप देखोगे एनवायरमेंट भी सारा क्लास नोट से और लेक्चर से ही कवर्ड हुआ पड़ा है, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, वादीनार ऑयल रिफाइनरी इज मैनेज बाय, टफ क्वेश्चन है ये, मैं सोचता हूं कि शायद किसी ने नहीं कवर करवाया होगा, बट टू बी वेरी सरप्राइजिंग ये हमारे क्लास नोट्स के अंदर कवर्ड है। एसआर ऑयल फील्ड, बी, ये थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे रखे, बी, दैट इज एसआर ऑयल फील्ड। ये रिफाइनरी जो है एसआर ऑयल लिमिटेड एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जैसे रिलायंस है, ये इस रिफाइनरी को मैनेज कर रही है, गुजरात की रिफाइनरी है। मैं क्लास नोट्स का स्नैपेट आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखो हमने मल्टीपल ऑयल रिफाइनरी जो इंपॉर्टेंट है इंडिया की वो सारी कवर करी, और इसी में सबसे नीचे अगर आप देखोगे एसआर ऑयल फील्ड जो कि वादीनार की एक रिफाइनरी है, ये देखिए। तो यहां पे आप देखेंगे वादीनार जो है एक रिफाइनरी, एसआर ऑयल फील्ड यहां पे कवर्ड है। और अगर मैप में मैं दिखाना चाहूं तो जामनगर के पास ही, जामनगर बहुत फेमस है रिलायंस की रिफाइनरी के लिए, उसके बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में है वादीनार ऑयल रिफाइनरी जो एसआर इसको ऑपरेट करता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, सबसे आसान क्वेश्चन, कई बार अगर आपको पता होगा साउथ अमेरिका में पढ़ाता हूं मैं, एक वर्ड बोलता हूं बीपी, केवल 2 ही कंट्री है साउथ अमेरिका में बीपी, तो मींस बोलीविया एंड पैराग्वे जो कि लैंडलॉक्ड है, अदरवाइज एवरी कंट्री इन साउथ अमेरिका इज हैविंग अ कोस्टल बाउंड्री। तो इसमें बोलीविया और दूसरा पैराग्वे, तो बीपी आर द राइट आंसर। तो ये लैंडलॉक्ड नेशन है, ये हमारे एटलस क्लास नोट्स का ही एक स्नाइपेट है जिसके अंदर ये सारा मैप लगाया है। डिटेल में हम लोग क्लासेस के अंदर इस तरह की मैप एक्टिविटी कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन वाज नॉट फ्रॉम माय नोट्स, ये मेरे नोट्स से नहीं आया हुआ सवाल था, तो ये मैं ऐसा क्लेम नहीं करता कि ये हमारे नोट से कवर्ड है। मेडिटेरियन सी इसका सही आंसर है, स्पेन के नीचे आइबेरियन पेनिनसुला के नीचे ये आइलैंड का ग्रुप है। कई सारे प्रकार के आइलैंड हमने करे, करंट अफेयर के भी करे, लेकिन ये वाला मेरी नजर में कभी नहीं आया था और ना ये हमने क्लासेस में कवर किए, तो इसलिए मैं एक बार कहता हूं ये देखिए मेडिटेरियन सी का ये आइलैंड है जिसको डिपिक्ट किया गया है। तो मेडिटेरियन सी के ये आइबेरियन पेनिनसुला के नीचे ये आइलैंड, यहां अगर आप देखोगे तो दिस इज स्पेन है ना, दिस इज पोर्चुगल, स्पेन, और ये आइबेरियन पेनिनसुला के नीचे ये आइलैंड है, राइट। अब देखिए टर्की के लिए पूछा गया क्योंकि इस बार न्यूज में ये 2-3 कंट्रीज रहे, आप देखेंगे यूक्रेन के आसपास मैप वर्क, अगर आपको मेरे लाइव सेशंस याद हो तो हमने जम के मैप वर्क किया हुआ था, और आप देखिए मैप वर्क से 3 सवाल आए हुए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि इतना जबरदस्त मैंने मैप वर्क करवाया था, पूरा यूरोप उस टाइम पे आपको पूरा यूरोप और पूरा सेंट्रल एशिया रटवाया था, वहीं से अगर किसी ने ढंग से मेरे साथ मैप वर्क किया हो, एक सवाल वाला मैप वर्क का किसी का गलत नहीं हो सकता। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड द मेडिटेरियन सी, तो राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर हियर, तो बी इज द राइट आंसर, तो दिस इज द राइट आंसर बी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। मैं आपको देखिए मैप देखते हैं, टर्की है, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, और ब्लैक सी के बिल्कुल साथ में आप देखेंगे कैस्पियन सी आता है, ये कैस्पियन सी है, इसके बीच में 3 नेशन आते हैं, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, जहां पे कॉकेसस रेंज है जो हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप भी कैरी करता है, अल्बुर्ज यहां पर है, तो ब्लैक सी। आप देखिए एक और मैप से रिलेटेड ये जो मैं स्नाइपेट लेकर आया हूं, ये लाइव सेशन अगर आपको मेरा याद हो तो लाइव सेशन के अंदर जिसमें हमने 100 सवाल किए थे, सबसे फर्स्ट लाइव सेशन था, उसके अंदर मैंने एक सवाल किया था कि ब्लैक सी के आसपास वाले नेशंस को हमें याद करना है, और इससे आप देखोगे 2 और सवाल जुड़े हुए इस बार और आए हुए, राइट। ऐसे ही मैंने एक सवाल किया था कि कैस्पियन सी के आसपास जुड़े हुए नेशन, और अगर आपको याद हो अभी सवाल आएगा, उज्बेकिस्तान भी आया हुआ है, काजाकिस्तान भी इस बार क्वेश्चन में आया हुआ है हमारा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फ्लेमिश द ट्राइब ऑफ, ये सवाल भी क्लास नोट से नहीं कवर्ड है, ऑल्दो कई सारी प्रकार की आपको पता है, मैंने सूडान की ट्राइब्स कराई, सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स कराई है ना, और इन जनरल जो पॉपुलर ट्राइब्स थी वो भी हमने करी, बट दिस ट्राइब वाज नॉट कवर्ड फ्रॉम माय नोट्स, द करेक्ट आंसर इज डी, बेल्जियम की ये फ्लेमिश एक ट्राइब है, राइट। ऐसे ही ट्राइब क्वेश्चन नंबर 8 जो कि करंट लोकेशन से सवाल है, और एज इट इज अगर आप देखोगे इसी के आसपास हमने कई सारे सवाल किए थे, यूरोप का बहुत जबरदस्त मैप वर्क किया हुआ था हमने, तो उसी के अंदर ये सारे नेशंस क्यों न्यूज में, क्योंकि यूक्रेन में क्राइसिस था, यूक्रेन न्यूज में था, तो आसपास के सारे नेशंस मैंने यूक्रेन के बॉर्डरिंग नेशन, बुल्गारिया बॉर्डरिंग नेशन, बेलारूस के बॉर्डरिंग नेशंस, ये सारे बॉर्डरिंग नेशंस हमने किए थे, तो उसी लाइन ऑफ थॉट का ये सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, दैट कम्स आउट टू बी। अगर मैप वर्क याद हो इन सब में सबसे नीचे, तो सबसे पहले अगर तोड़ना है सवाल को ग्रीस होगा, तो ग्रीस को सबसे नीचे रख दो, तो उससे अपने आप आपका सी और डी ऑब्सोलीट हो जाता है, ग्रीस को नीचे रखते ही,
तो अपने आप ये जो है सबसे नीचे हो जाता है, राइट। तो उसके ऊपर इन सब में सबसे ऊपर कौन सा है, यूक्रेन सबसे ऊपर है, यूक्रेन इसमें से, तो 3 सबसे पहले आ जाएगा, तो अपने आप ये वाला ऑप्शन निकल के आ जाता है। फिर अगर बुल्गारिया रोमानिया आपको नहीं भी याद हो, जैसे मैप वर्क में आप देख सकते हैं, तो बेलारूस यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि इसी के थ्रू एक्सेस मिल रहा था बेलारूस के थ्रू रशिया को, पोलैंड यूक्रेन वाली साइड पे जा रहा था, और रोमानिया और बुल्गारिया हमने ब्लैक सी के साथ में भी किए थे, अदरवाइज भी मैंने आपको करवाया था। तो रोमानिया और बुल्गारिया इस ऑर्डर में, तो हियर कम्स दी बी इज द राइट चॉइस हियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अगेन सी के साथ वाटर बॉडीज को लोकेट करना, सिंपल सवाल है, पॉपुलर वाटर बॉडीज है। येलो सी मैंने कितनी बार लाइव सेशन में आपको कराया कि चाइना के साथ में येलो रिवर है ना, हुआंग येलो रिवर जिसको हम बोलते थे, उससे कनेक्टेड ये सवाल है। हुआंग हो रिवर येलो सी बन के आया है, गोबी डेजर्ट से पास होती है येलो रिवर। उसी के साथ कैस्पियन सी के साथ आप देखो अभी दिखाया था काजाकिस्तान रिलेट हो जाता है हमारा, ऐसे ही ब्लैक सी के साथ अभी दिखा है बुल्गारिया, और रेड सी के साथ एरिट्रिया। अगर आपको सवाल याद हो तो मैंने रेड सी के ऊपर कितने सारे सवाल, पर्शियन गल्फ के ऊपर कितने सारे सवाल, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अगर याद हो मैंने एक टॉपिक कराया था आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो वहां पर एरिट्रिया भी एक नेशन था हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो वहां पर भी ये सवाल करवाया था। तो इनडायरेक्टली इट हैज कम फ्रॉम अवर टेस्ट सीरीज। तो सी लाइव सेशन, सी इज द राइट चॉइस हियर। ऑलराइट, कुछ ये देखिए इस तरह से मैंने वो सर्कल किया है कि ब्लैक सी कवर कर रहा था हमने, कैस्पियन सी कवर किया हुआ था हम लोगों ने, है ना। देखिए एक और देखिए रिसोर्सेज, बहुत सारा किया है रिसोर्सेज हमने लाइव सेशन के अंदर, क्लासेस में नोट्स में सब कुछ रिसोर्सेज में ऑलरेडी कवर्ड है। तो अलग अलग रिसोर्सेज में, कई बार कहता हूं अलग अलग रिसोर्सेज, ये अलग अलग जगहें हैं जहां से आया हुआ है, और ये सवाल एज इट इज एनसीईआरटी से आया हुआ है। अच्छा एक और चीज देखिए, बच्चे ना ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं एचएस के अंदर, और उनको लगता है कि उन्होंने ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी से पढ़ी हुई है और कवर्ड है पूरी। अभी तक ये 9वां सवाल है, ऐसा एक भी सवाल नहीं था जो एनसीईआरटी से आया हो। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज कम फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटीज आर बेसिक बुक्स, दीज आर मेंट टू बिल्ड योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दीज आर नॉट द बुक्स जिसमें से पेपर पूछा जाएगा। ये 18 साल के बच्चे के लिए लिखी गई है, इससे एचएस का पेपर नहीं आएगा। इवन सब इंस्पेक्टर और पटवारी का पेपर भी एनसीईआरटी से नहीं आता। तो एनसीईआरटी बेसिक्स हैं, ऐसे फैक्चुअल सवाल आ सकते हैं एनसीईआरटी से जो आया हुआ है। तो ये भी अगर हम देखेंगे बी इज द राइट चॉइस। अब बी के लिए भी मैंने आपके लिए ये स्नाइपेट्स लगाएंगे, ये क्लासरूम के लेक्चर्स ही हैं मेरे, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि मैग्नीज अगर है तो ये स्नाइपेट्स हैं, जिसमें क्लासरूम लेक्चर्स और नोट्स के अंदर ये सारी डिटेल दे रखी कि मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, ऐसे ही एल्यूमिनियम का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहां कहां पर है, ऐसे ही कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, ऐसे ही माइका का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहां कहां पर है। तो ये सब आपके जो है लेक्चर्स के अंदर से आए हुए सवाल हैं। तो मींस तकरीबन जैसे मैंने बोला 13 में से 11 सवाल क्लासरूम लेक्चर से ही कवर्ड हुए हैं, राइट। तो आसान था पेपर, पर्टिकुलरली फॉर ज्योग्राफी। ये देखिए ये एक ऐसा मैंने लाइव सेशन में कराया था कि खेतरी माइन, जिसमें मैंने बताया था आर नोन फॉर देयर कॉपर प्रोडक्शन, और मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहीं से ही कॉपर की जो है प्रोडक्शन की गई। अगर आप खेतरी माइंस भी इस क्वेश्चन में सही कर लेते हैं तो वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत सिंपल सवाल था, चाहे आपको सब ना आता हो, अगर आपको पता हो कि कॉपर में जो है खेतरी माइन सही आंसर आना चाहिए था, तो उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि कॉपर को आपने खेतरी से रिलेट कर दो। तो डी का 1 केवल एक ही चॉइस था। तो ये बहुत डुएबल क्वेश्चन आए हुए थे, राइट। देखिए एक और जिसके अंदर अलग अलग डैम्स हैं और उनके साथ रिवर्स को एसोसिएट करना है। इसमें से दो देखो टफ है, मतारटिला और मेटॉन, ये दोनों ही टफ हैं, ये इजी नहीं थे कि हर किसी को आता हो। तो ये दोनों को अगर आप क्रॉस कर भी दो तो हीराकुंड बहुत पॉपुलर है, महानदी, नागार्जुन बहुत पॉपुलर है, कृष्णा, इन दोनों से ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है और सी राइट आंसर निकल के आ जाता है। तो ये भी देखो क्लासरूम लेक्चर्स के अंदर ही मैंने एक स्नाइपर डाला है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, ये देखो नागा अर्जुन, हीराकुंड, ये सब कवर्ड है। बाकी के भी डैम्स कवर्ड हैं, जो बाकी के दो अभी पूछे डैम वो इसमें कवर्ड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व हो जाता है, जिसको स्मार्ट वर्क हम लोग बोलते हैं, राइट। जैसे ये महानदी रिवर के बारे में सब कुछ डिटेल में दे रखा है कि हीराकुंड डैम है, यहाँ पे मैप में भी मैंने डिपिक्ट किया हुआ है कि हीराकुंड डैम, महानदी, राइट। 11वां क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, एक्वीफर वर्ड मैं बहुत यूज करता हूं क्लासेस के अंदर। एक्वीफर का मतलब होता है अंडरग्राउंड रिजर्वायर, है ना। तो ये एक्वीफर का मतलब होता है ज्योग्राफिकली, कई बार मैं कहता हूं कि आपको ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी डेवलप करनी है, उससे ही आपके आंसर इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्लासरूम में भी जो है मैंने कवर करवाया हुआ था कि इस तरफ से कि कहां कहां पे पानी अवेलेबल है इंडिया में, तो वो भी मैंने आपको डिटेल में कवर कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, अ क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसमें से मैंने बताया हुआ कि इंटरनेशनल डेट लाइन में अगर
आप देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें कंफ्यूजन कितनी होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन मैंने कई बार बताया जिगजैग लाइन है। अगर पैसिफिक को सेंट्रिक माना जाए तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, अगर पैसिफिक को सेंट्रिक माना जाए। अब देखो इसमें ट्रेवलर, अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का गलत होगा क्योंकि हम ईस्ट और वेस्ट की हमारी धारणा अलग है। हम बोलते हैं इंडिया इज इन दी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन जब इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ करोगे पैसिफिक में, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट। ये मैंने कई बार, अगर आपको याद हो, एल नीनो पढ़ाते हुए, एनसो पढ़ाते वक्त मैंने ये चीज आप लोगों को बोली हुई थी कि हमें इन चीजों का ख्याल रखना है एनसो में, कि पैसिफिक ओशन सेंट्रिक मैप के को मद्देनजर रखते हुए चीजों को सोचना है। तो कहता है ट्रेवलर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लूज अ डे। यहां से यहां जाओगे तो दिन का नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि यहां दिन आगे चल रहा है। यहां आज मान लीजिए तारीख है 16 अक्टूबर, हमारे हो गए शाम का समय, अभी हमारी शाम हो गई, इन बेचारों की सुबह होगी। अगर कोई अमेरिका से बंदा फ्लाइट लेके अभी आ जाए ईस्ट हमारी वाली साइड पे, एशिया आ जाए, तो उसके लिए 17 तारीख हो जाएगी, क्योंकि जब तक वो आएगा रात हो चुकी होगी और नया दिन चढ़ गया होगा, तो उसका एक दिन का नुकसान हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि अगर कोई यहां से यहां चला जाए तो 17 तारीख को जाएगा, वहां पे भी 16 तारीख ही चल रही होगी क्योंकि पीछे दिन, राइट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ए इज द करेक्ट चॉइस हियर। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, मुझे लगता है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे क्लास नोट्स के अंदर ये दिया हुआ है और इसके अंदर एमसीक्यू की फॉर्मेट में दिया हुआ है। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आसान है ये सवाल, राइट। ये देखिए क्लासेस में कवर करवाते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन जो मैं आपको कह रहा था। लास्ट क्वेश्चन, आसान सवाल। यूक्रेन पूरे टाइम न्यूज में बना रहा है, इसके आसपास हमने कितने सारे सवाल किए थे कि यूक्रेन के बॉर्डरिंग नेशन, अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग नेशन किए हुए, सीरिया के किए हुए, ईरान के किए हुए, अर्मेनिया बीच में न्यूज में रहा, उसके भी कर लिए, इजराइल के भी किए हुए हमने बॉर्डरिंग नेशन, है ना, साउथ ईस्ट एशिया के भी बॉर्डरिंग नेशन किए हुए। तो मींस एक्सपेक्टेड था 7-8 टाइप के लोकेशन किए थे, उसमें से 4 सवाल आए हैं आपके लोकेशन से, सोचो। इसलिए लोकेशंस वर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिमाचल इज टोइंग द लाइन ऑफ यूपीएससी। तो आप देखिए कि कौन कौन से यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो हमें पता है, देखो अब जॉर्जिया तो कर नहीं सकता, तो 4th को हटा दो, आप अपने आप आंसर आ जाता है। तो ये क्योंकि आपने अगर मेरे साथ मैप वर्क जिन लोगों ने किया हुआ है, तो उनका मैप वर्क काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा होगा। ऑलराइट, ये देखो आज ये भी पूरे जोर पे, राइट, तो इसको हटाते ही आपका आंसर आ जाएगा, देखो, ठीक। तो मींस टोटल 13 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी। क्वेश्चंस वर सिंपल। मैं थोड़ी देर के बाद फिर एनवायरनमेंट डिस्कस करूंगा, जब तक आप बाकी सारे फैकल्टीज के लेक्चर्स को देख लीजिए, सो दैट यू कैन गेट अ फेयर एनालिसिस। अगर अब मैं एनालिसिस करके देखूं तो मैं आपको बताता हूं, ज्योग्राफी में 13 सवाल आए। फिजिकल ज्योग्राफी में बार बार पढ़ाते वक्त आपको बोलता हूं सवाल आसान आएगा, कम आएगा, 1 या 2 सवाल आएंगे। इस बार अगर आप देखो, ना तो क्लाइमेटोलॉजी से कोई क्वेश्चन आया, ना ओशेनोग्राफी से कोई क्वेश्चन आया, एक हाइड्रोलॉजी से आया, डेट इज एक्वीफर, आसान सवाल था। इंटरनेशनल डेट लाइन, बेसिक ऑफ द अर्थ मेरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा ही है जिन्होंने क्लासेस लगाई है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन आपके पढ़े में से आया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम लोकेशन, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स या इंडिया के। देखो रिसोर्सेज से क्वेश्चन आया, रिफाइनरी से क्वेश्चन आया, नए एरिया से, मैंने आपको बोला था कि नए एरिया से क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी, जोजिला पास, मिलाम ग्लेशियर, ड्रेनेज सिस्टम से सवाल आया हुआ था, जिसमें डैम्स के ऊपर सवाल आया था। तो ये हिट एरियाज हैं जिनसे सवाल आते हैं। तो एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ थॉट में पेपर था, तो प्रिडिक्टेड है। तो हम लोगों के इतने बड़े रिच एक्सपीरियंस का बेनिफिट यही है कि आपको एज इट इज चीजें काम आ जाती हैं। ऑलराइट, इसके अलावा अगर कुछ भी आपने पूछना है, कोई भी डाउट है, वो मेरे से बात करना। अभी मैं आपको नेक्स्ट बैचेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम मेंस को अब अपग्रेड करेंगे और आप लोगों को इंश्योर करेंगे कि आप हमारे साथ एसोसिएटेड हो, तो मेंस में आपके ब्राइट चांसेस हो कि आप उसे क्लियर करो और इस साल इंटरव्यू तक बैठो। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।